शिक्षण संस्थान का जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, जिस पर ड्रॉप आउट बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें सरकार 50 लाख का प्रोजेक्ट है ये। इसमें एक साल में 50 लाख अमाउंट आती है, वो डबल इंस्टॉलमेंट में पे करती है सरकार। और ये अमाउंट किसी भी हद तक रुक नहीं सकती, इसको स्किल मिनिस्ट्री खुद देती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिपार्टमेंट। और ये क्या कर रही हैं, ये यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ये जो लेडीज आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या करते हैं, इनसे कोर्स चलवाते हैं और फिर बाद में इनका जब कोर्स पूरा हो जाता है, बच्चों को डिप्लोमा दे दिया जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, कमेटियाँ भेजते हैं बना कर इनके घर पे। और इनके जो कोर्स होते हैं उनको फेक बता देते हैं कि भाई तुम तो फेक चलाते हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जबकि इनके कोर्स भी पूरे हो चुके होते हैं, इन्होंने डिप्लोमे भी दे चुके होते हैं, अपने बच्चों को सारा सिस्टम हो चुका होता है। और ये जब अपने पैसे मांगने के लिए आते हैं कि भाई हमारा हिसाब कर दो, तो क्या कहते हैं कि बाहर से मिनिस्ट्री से कोई गारंटी नहीं आई है। जबकि मैं प्रियंका, मैं पूरे ऑल ओवर ऑफिस का काम हैंडल करती थी, ऑनलाइन वर्क ऑफलाइन वर्क हर तरह का काम करती थी मैं। तो मेरे पास भी ग्रांट लेटर आते थे, मुझे पता था कि ग्रांट तो रेगुलर आ रही है, लेकिन यहाँ पर ग्रांट का मिसयूज हो रहा है। लेकिन सर क्या करें, गरीब हैं, अपने पेट पालने के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए इनके पास यहाँ सैलरी बेस पर नौकरी करते थे, तो हम भी नहीं बोल सकते थे उनके अपोजिट। लेकिन क्या करें, अब इन्होंने क्या किया, 9 सितंबर को इनके पास जांच आई स्किल डेवलपमेंट से, भारत सरकार से, दिल्ली मिनिस्ट्री से। तो इन्होंने क्या किया, ये बोले कि स्टाफ ने मेरी शिकायत लगाई है दिल्ली सरकार में, तब मेरे पास जांच आई है। इन्होंने अगले ही दिन जांच होने के बाद में वो इसको यहाँ पर जांच करके सारा रिकॉर्ड ले गए, जो भी ऑफिसर आए थे। इन्होंने स्टाफ को ना तो बोला कि भाई मैं यहाँ पर मेरा ऑफिस बंद कर रहा हूँ, रोहतक चालू कर रहा हूँ। इन्होंने सभी स्टाफ को हटा दिया बिना किसी की त्याग पत्र के, बिना किसी को बोले स्टाफ को हटा दिया गया। और जो ये इंस्ट्रक्टर हैं इनको बोल दिया गया कि ग्रांट नहीं आई है। जबकि 2021-22, 20-21, 19-20, 18-19 हर साल की ग्रांट आती है और टाइम से ग्रांट आती है, कोई भी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग नहीं रहती। लेकिन ये क्या करता है, अपने ऐशो आराम में सारी ग्रांट को हजम खुद करता है और क्या करता है, ब्लेम स्टाफ पर डाल देता है कि मेरा स्टाफ खा गया, ये खा गया, वो खा गया। आप एक बात बताइए, जब एनजीओ का सिग्नेटरी खुद डॉक्टर जसफूल सिंह है, तो उसकी ग्रांट को कोई और कैसे खा सकता है। बैंक वाले कोई पागल थोड़ी ना बैठे हैं, सरकार ने इतने बड़े बड़े बैंक खोल रखे हैं। तो ये कह रहा है कि मेरी सैलरी, मेरी जो अमाउंट आती है दिल्ली सरकार से, वो स्टाफ ने खा ली। स्टाफ कैसे खा सकता है, ठगी है सर। ये बहुत सारी महिलाओं के साथ लगभग 3-4 साल से हो रही है, लेकिन वो महिलाएं नहीं बोल रही हैं। वो क्यों नहीं बोल रही हैं, क्योंकि वो डर रही हैं। और वो डर इस बात से रही है कि ये पैसे वाला आदमी है, पता नहीं क्या कर देगा हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ। देख लो, एक साल में 50 लाख ग्रांट आती है इसकी, JSS की, जो स्किल का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की 50 लाख ग्रांट आती है। तो आप देख लो 3-4 साल से कुछ इंस्ट्रक्टर पेंडिंग है उनका हिसाब किताब, तो आप देख लो क्या कितना हो सकता है। तो आप यहाँ कम से कम भी 2-3 करोड़ का घपला है सर। मैंने ना यहाँ पर 3 साल जॉब की है, तो शुरुआत में तो 1 साल मेरे को कुछ पता नहीं था यहाँ का कि क्या है कैसे है। लेकिन बाद में जब मेरे को पूरा सिस्टम कवर कर लिया, मैंने पूरे काम को हैंडल करने लग गई, उसके बाद मेरे को पता चल चुका था यहाँ पर ग्रांट का मिसयूज हो रहा है। और यहाँ पर टोटली जो अमाउंट है वो हर तरह की आती है। यहाँ पर और भी प्रोजेक्ट चलते हैं, सीनियर सिटीजन्स के भी प्रोजेक्ट चलते हैं, उनकी भी ग्रांटें आती हैं। आवाज़ नहीं उठाई इनके खिलाफ? इनके खिलाफ आवाज़ उठाए कौन सर? मैं अगर अकेली आवाज़ उठाती तो मेरी कोई नहीं सुनता। और जो मेरे स्टाफ वाले हैं, मेरे स्टाफ वाले मेरे साथ आवाज़ उठाते हैं, तो हम 3-4 बंदे ऐसे हैं सर जो आवाज़ उठा रहे थे, बाकी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था उसके खिलाफ। 1000 रुपये तो इनसे कोर्स की फ़ीस भरवाई जा रही थी कि पर बच्चे की 200 रुपये फीस है, और 4-5 सेंटर ये खुद कर रही थी। और इनको पर महीने का 5000 बोला गया था, जबकि सर प्रत्येक सेंटर की अमाउंट। सारी महिलाएं हैं सर, 90 सेंटर चलते थे 1 साल में, तो आप देख लो। और मैंने भी वहाँ गड़ोठी गांव में 2021 से 2022 में 2 सेंटर चलाए हुए हैं।
और वहाँ पे मेरे नहीं रुके हुए हैं सर, मेरे साथ साथ ये मेरी और बहनें हैं सर, इनके भी करीब किसी के 4 सेंटर है, किसी के 2 सेंटर है, किसी के 3 सेंटर है, ऐसे सभी के सेंटर चल रहे थे वहाँ पे। और किसी को भी कोई पैसा नहीं दिया गया है सर, कोई किसी चीज़ का सेंटर चला रहे हैं तो उसमें किसी चीज़ का कोई सामान भी नहीं दिया गया सर। और हमसे पैसे लिए और गए थे एक सेंटर वाइज 2000 रुपये लिए गए थे सर। अब आप देख लो क्या करना क्या नहीं करना तो इनका। कई शिकायत तो यही चल रहा था कि बोल रहे थे हम आ रहे थे, जैसे मंथली आ रहे थे, वीकली आ रहे थे, तो यही बोल रहे थे स्टाफ की तरफ से कि ग्रांट आएंगे आपको भेज देंगे, ग्रांट आएंगे आपको भेज देंगे, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे करते करते करीबन साल ही निकल गया। उसे लगभग 25-30 सेंटर थे पड़ोठी गाँव से हूँ जी। हमने तकरीबन 25-30 सेंटर हैं जी हमारे गरोठी के, और हमने सब ने अपने पास से पैसे लगा के उन्होंने कोई सामान नहीं दिया था हमको, और अपने पास से पैसे लगा कर हमने सेंटर चलाए थे। और अब हमें पैसों के लिए आनाकानी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ग्रांट आएंगे तभी पैसे मिलेंगे। फ़ोन करते ही उठाते हैं तो उस टाइम ये ऐसे बोलते हैं कि आप लड़ने के लिए फ़ोन कर रहे हो जी। हमने काम किया तो पैसे तो मांगेंगे ना उनसे, और हमने तो घर से भी लगा रखे, हमने जो घर नहीं देखा, एक एक घर जाके हमने कागज इकट्ठे किए हैं, जब जाकर 3-3, 4-4 सेंटर हुए हैं, और सभी लेडीज़ की अब ये मानदेय दे नहीं रहे जी, और फ़ोन कर रहे हैं तो हमको धमकी भी है ना सर। हमारे जैसे ऐसी बहुत औरतें हैं, कई गाँव से हैं सर, पता नहीं होगा उनको। हाँ सर, बस हम तो इकट्ठी बस कुछ टाइम के लिए इकट्ठी हुई हैं सर, तो सारी आते तो यहाँ बहुत बंदे हो जाते हैं। सर एक बात और है, अगर ये एनजीओ होती तो ये एनजीओ चलनी चाहिए, वरना ये एनजीओ सील होनी चाहिए। एक एक बहन की आत्मा दुख रही है, उनका दिल रो रहा है, और बददुआ देंगे हम बिल्कुल जसपुर सर को। नहीं तो किसी का फोन नहीं कर रहे वो, जब हमें हमारी सर फोन नहीं उठा रहे वो, और जो हमारी सीनियर एमसी सेंटर दिए गए थे उनकी सैलरी रोक रखी है, उनको भी ऐसे ही धोखे में रख रहे हैं, इसी धोखे में हम रह रहे हैं सर। हमने 4-4 सेंटर चलाए, रसोई का सेंटर थे मेरे पास, मैंने घर से सारा खर्चा लगाया। कितनी महंगाई है आप देखो रसोई के खाने की, और 2-2 हज़ार हर सेंटर की फीस भरी, उसने शर्म नहीं आती ऐसा ठगी का खाते सभी बहनों का। हमारी कितनी आत्मा रो रही है, क्या वो अपने बच्चों के लिए कफन बनवाएंगे हमारे पैसे खा के? ये मांग है या तो हमारी राजी वो हमारी सैलरी सबकी दे दे, नहीं हम आगे पहुंचेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे हम जी, हमें कितनी भी आगे जाना पड़े, और सैलरी हम लेके रहेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। गरीब घर से हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते सर, आवाज तो उठा सकते हैं हम। जन शिक्षण संस्थान में प्रोग्राम ऑफिसर थी, तो मैडम ने बताया ना, प्रियंका मैम ने, ऐसे ही हमारे साथ हुआ है कि ये सील कर दिया 9 तारीख को, जब मिनिस्ट्री से चेकिंग के लिए आए थे यहाँ पे, तो 10 तारीख को ये सील कर यहाँ से बंद कर दिया था, और स्टाफ को बिना नोटिस दिए, उनको कोई नोटिस नहीं दिया था कि भैया ऐसे ऐसे रोहतक शिफ्ट कर रहे हैं। और फिर हमने सैलरी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे, हम आए भी थे, फिर सैलरी के लिए यही बोला गया था कि सैलरी दे देंगे, आप ज्वाइन कर लो। बट ज्वाइन ये बताओ, आप 9 महीने की सैलरी रुकी हुई है, ज्वाइन कैसे कर लिया? यहाँ 3 हम हैं और एक डायरेक्टर थे। बोलते थे जब भी ग्रांट आती थी, उस टाइम पे भी 9 तारीख को भी ग्रांट आई हुई थी, 30 लाख आई हुई थी, तब भी हमने बोला था, तब भी उन्होंने बोला था ठीक है देखते हैं करते हैं, बस ऐसे ही था उनका।